बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स शुरू कर चुके हैं। 11th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और अब हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करना चाहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले आर्टिकल है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो उनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले आज के लेक्चर में हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, उन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 1.4 को ख़त्म करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी जो यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं, x इज वन ऑफ देम। तो फिर x किसके बराबर होगा? x विल बी इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब 3 रूट्स निकलेंगे, क्योंकि क्यूब रूट्स की बात हो रही है ना, तो x के 3 वैल्यूज हम निकाल लेंगे। जब क्यूब लिया तो इधर आ गया x की पावर 3, 1 की पावर 1/3 होल की पावर 3, ये 3 और 1/3 खत्म, फिनिश। तो x क्यूब किसके बराबर निकल आया? x क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको उठाकर इधर ले आए तो ये आ गया, बन गया x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसकी अब फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? आइए देखते हैं। ये है x क्यूब माइनस इसको लिखा जा सकता है 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फार्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा? पहले हम इसको बगैर क्यूब्स के लिखेंगे, पावर को उड़ा देंगे, a माइनस बी, उसके बाद पहले वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -a भी आएगा। जो भी साइन आता है उसको चेंज कर दें, प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, ये आ गया फिर x -1। ये देखिए बगैर क्यूब के लिख दिया, क्यूब के ऊपर हाथ रखा तो x -1 आ गया। उसके बाद फिर क्या है? पहले वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या आया? -x। साइन चेंज करेंगे तो +x हो जाएगा, +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 के बराबर आए तो इसका मतलब है उनमें से एक टर्म जरूर 0 के बराबर होती है। 0 इंटू एक्स किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 0 इंटू 4 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और आंसर 0 के बराबर आए तो एक टर्म जरूर 0 के बराबर होती है। अब हो सकता है कि ये वाली 0 के बराबर हो, x - 1 इज इक्वल 0, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 1 के इक्वल। एक रूट तो ये निकल आया। आइए अब बाकी 2 रूट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्योंकि इसके फैक्टर तो बनते नहीं हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू -b की जगह पे आ गया 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर -4
ए की जगह पे आ गया 1, सी की जगह पे आ गया 1, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। क्या किया हमने, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -3 का मतलब -1 इंटू 3 ही होता है ना, तो इस माइनस की जगह पे हम क्या लगा देंगे, आयोटा स्क्वायर। राइट, ये देखिए जरा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2। आयोटा स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। लो जी, आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, यही x की वैल्यूज आ गई। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन 1 के क्यूब रूट्स किसके बराबर आ गए, एक निकाला आपने 1, एक निकल आया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, और एक जो माइनस वाला आया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये है जी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें दो में आपको आयोटा नज़र आ रहा है, एक में आयोटा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो नंबर 1 जो है इसको हम क्या कहेंगे, 1 इज कॉल्ड रियल रूट ऑफ यूनिटी। और ये जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं जिनके अंदर आयोटा आ रहा है, इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया जी। अब आइए इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखें, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है। हम ऐसा करते हैं, इसका नाम सपोज कर लेते हैं कि ये ओमेगा है। पहली प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये वाले हैं। कहने का मकसद ये है कि इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं, लेट ओमेगा, इसका नाम ओमेगा रख दिया, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब इसको मैं स्क्वायर लेने के बाद मैं साबित करूंगा कि इसका आंसर इसके बराबर आता है, ठीक है। स्क्वायर किया तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलें जी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। फार्मूले का 2, पहली टर्म -x, दूसरी टर्म आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर लेंगे वो 4 के बराबर आएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर, बट
आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर आ गया, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया -3, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस आ गया और ये 3 आ गया, ये आ गया -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। अब एक में से 3 गए, बाकी कितने रह गए? 2। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया फिर? -2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अगले स्टेप में 2 को कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट के अंदर आ गया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो किसके बराबर है? ओहो, डिवाइडेड बाई 4 था भाई, ये आ गया 4, 2 से कट गया, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये तो इसके बराबर आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो इसके बराबर आ गया। सिमिलरली जब आप -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा? -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। तो पस साबित हुआ कि ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अदर। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की नई शक्ल क्या बनी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बराबर आ गए जी 1 ओमेगा स्क्वायर, राइट, वेयर ओमेगा हमने इसका नाम रखा और ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर आ गया। आइए अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल एक्सरसाइज 1.4 में बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है? 0 के इक्वल। तो आपने साबित करना है कि तीनों का सम 0 के बराबर आता है। वी हैव टू प्रूव, हमें साबित करना पड़ेगा, क्या साबित करना पड़ेगा? कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जब ऐड किया जाता है तो जवाब किसके बराबर आता है? 0। तो आइए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करें कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दें। यहां पे 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आ गया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर आ गया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसका एलसीएम क्यों नहीं ले लेते? एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 2 के बराबर, यहाँ पे आ गया 2, ये -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, ये इसके साथ ख़त्म, फिनिश। ये आपके पास आ गया 2, -1 और -1 -2। अरे वाह, क्या बात है, ये तो 0/2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहां से फिर एक रिजल्ट निकला, नोट, ये चीजें आगे एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगी। नोट, पहला नोट है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होगा, और दूसरा ये है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। ये यूं भी आ सकता है, प्रूव दैट सम ऑफ कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं? सम ऑफ, ये भी प्रॉपर्टी समझ लें, सम ऑफ क्यूब रूट्स, सम ऑफ complex cube roots of unity
ऑफ यूनिटी इज -1। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे ही प्रूव करने के बाद ऐसे कर देंगे आप, राइट। या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, उसको सिंप्लीफाई करके आप बता देंगे कि आंसर -1 के बराबर आता है। दूसरा रिजल्ट जो यहाँ से निकलता है वो ये है कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा को एक तरफ करते हैं, 1 प्लस ओमेगा, तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा रूल ये है इसका कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के रिजल्ट हैं जो कि एक्सरसाइज 1.4 के अंदर यूज होने जा रहे हैं। आइए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ करते हैं, जिसमें अगर तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर किसके बराबर आता है? 1। तीसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यानी आपने क्या साबित करना है कि तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। वी हैव टू प्रूव, हमें साबित करना पड़ेगा कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में ओमेगा क्यूब हम साबित करने वाले हैं कि 1 के बराबर आता है। लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा की जगह पे क्या पुट करेंगे? उसकी वैल्यू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, ये 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 × 2 4 के बराबर आ गया। आइए मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर आ गया, माइनस ये आ गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे हम? -1। तो ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1, तो विच इज द राइट हैंड साइड। तो हैंस रिजल्ट क्या निकला कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर हुआ करेगा? 1 के बराबर। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 बना लें आप, 3 प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ complex cube roots of unity is 1. Roots of unity is 1. यानी इसमें आपने साबित करना है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, 1 प्लस 3/4, 4/4, तो इस सूरत में भी आंसर 1 के बराबर आ गया।
तो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रोडक्ट भी 1 के बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी 1 के बराबर होती है। आइए प्रॉपर्टी नंबर, इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 कह दें मेरा ख्याल है, प्रॉपर्टी नंबर 4। आइए अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी अगर ओमेगा है वो 1 ओवर ओमेगा में चला जाएगा। बस देखें ना, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर, तो प्रूफ करना है कि अगर ये बटे में जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो ओमेगा के बराबर आ जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये लेंगे कि तो ये आ जाएगा। तो ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा, अभी आपने ये जो रिजल्ट साबित किया है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, इसी को इस्तेमाल करेंगे। एज वी नो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसको ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, डिवाइड बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, इसको आप कह दीजिए कि ये नंबर 1 है, नहीं इसको नंबर 1 कह दें, ये नंबर 2 कह दें। इन 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने साबित करना था। फ्रॉम 2 and 3 वी कैन सी रेसिप्रोकल ऑफ ईच कम्प्लेक्स रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू दी अदर। फ्रॉम 2 and 3 ईच कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is the square of the other, ओहो is the reciprocal of the other। वो तो साबित कर दिया हमने पहले ही, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाता है? 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बनेगी कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों और आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब 2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? 1। तो 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है और 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इसी तरह ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, आंसर किसके बराबर आ रहा है? 1। यानी इसको इससे ज़रब देंगे जवाब 1, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ द अदर। अब ये देखें, ये 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, इसका कॉन्जुगेट मैं लेता हूँ तो क्या आता है? Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये किसके बराबर आ गया? Z2 के बराबर आ गया। अगर Z2 का कॉन्जुगेट लेता हूँ, Z2 कॉन्जुगेट आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें, अरे वाह, ये किसके बराबर आ गया? Z1 के बराबर आ गया। तो पस साबित हुआ कि दोनों जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। राइट। अगला आर्टिकल है 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ का वैसे इस्तेमाल कम है एक्सरसाइज में, लेकिन आर्टिकल दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने फ़र्ज़ कर लिया लेट x बी द 4th रूट ऑफ यूनिटी। तो अब 4th है तो पावर 4 ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग पावर 4, तो ये आ गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4 की पावर 4, ये आपस में ख़त्म, फिनिश। तो x4 किसके बराबर आया? 1 के बराबर। इसको उठा कर इधर ले आएँ, इसके फैक्टर बनाएं, x² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला क्या है? a² माइनस b² इज इक्वल टू एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। जब ये फार्मूला लगाएंगे
तो व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर -1, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, माइनस को पहले लिख दिया मैंने। अब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर -1 0 के बराबर होगा या एक्स स्क्वायर +1 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू +-1। अगर ये 0 के बराबर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू + आयोटा, देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर +1 -1, आयोटा माइनस आयोटा। इसी तरह इसकी भी जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले इसमें से देखें कि ये दोनों एक ये रियल हैं और ये इमेजिनरी हैं, ठीक है। तो नोट नंबर 1 and -1 are real root, 1 - 1 are real root, real fourth root of unity, ठीक है। और जो नंबर 2 हैं आयोटा माइनस आयोटा आर दी कंप्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब इनका सम भी जो है वो 0 के बराबर होता है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, सबका सम 0 के बराबर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक 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 ठीक। पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट नहीं सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, इन सब को देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 के बराबर आ गया। उसके बाद फिर रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर additive inverse of each other, additive inverse of each other। दोनों को जमा करते हैं तो जवाब 0 के बराबर आ जाता है। ये देखें ना, 1 -1 +1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह कम्प्लेक्स जो रूट हैं इसके, कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर द additive inverse of each other, additive inverse of each other। वो कैसे कि आयोटा के अंदर माइनस आयोटा को जमा करोगे या मनफी आयोटा के अंदर आयोटा को जमा करोगे तो जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ही आएगा। आइए बाकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ कॉन्जुगेट ऑफ अदर, यानी दूसरे एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। z1 आयोटा रख दिया z2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया माइनस आयोटा के बराबर आ गया जो कि z2 के बराबर है, ठीक है, z2 के बराबर। और z2 का कॉन्जुगेट लिया तो ये आयोटा की रकम का साइन चेंज किया, प्लस आयोटा आ गया जो कि z1 के बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं।
उसके बाद दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं। ये देखें, आयोटा को जब मनफी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया ना तो आंसर आ गया मनफी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, माइनस माइनस +1। अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जवाब 1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा का आयोटा है। छठा है कि कम्प्लेक्स 4/4 रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अभी आपने कहा कि आयोटा इंटू माइनस आयोटा 1 के बराबर है, तो आयोटा किसके बराबर आ जाएगा? -1 ओवर आयोटा, और -1 ओवर आयोटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर आयोटा। यानी इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये आ गया। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो बुक में तो 1-2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके बेसिक कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।